Sharma. I am an architect, interior designer, and Vastu consultant. I have done masters in interior designer and masters in Vastu Shastra. Here we are introduce you about the Vastu Shastra. What is Vastu Shastra? What is the elements of the Vastu? And why वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर रूटीन डेली लाइफ। जनरली यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वास्तु के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है उसके साथ में किस तरीके से हम रिलेट कर सकें और किस तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वास्तु कुंडली और आपके कर्मास का कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके रूटीन लाइफ के ऊपर। प्लस हम लोग नेचर को कवर करते हैं, नेचर किस तरीके से आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है वास्तु के अकॉर्डिंग आपके रूटीन लाइफ के ऊपर, इवन आपके घर के ऊपर। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोग जो एलिमेंट्स है, पंच महाभूत हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। द एलिमेंट्स विच आर एक्चुअली द अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस। These are the 5 elements which are very important in वास्तु शास्त्र। इसके अलावा भी हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको कुछ जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, जो हमारा वास्तु आर्किटेक्चर है, इंडियन वास्तु आर्किटेक्चर है, जिसे हम आज के टाइम पे भूल चुके हैं, उन आर्किटेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ आपको दिया जा सके, जिसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्थ ईस्ट का जो आर्किटेक्चर पैटर्न है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का आर्किटेक्चर पैटर्न है, जो हमारा साउथ का आर्किटेक्चर है, नॉर्थ का आर्किटेक्चर है, उन सब के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसके अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि किस तरीके से वो रिलेट करता है टुडे जो हम आज के टाइम पे जो हम वास्तु कर रहे हैं, और जो हमारा ट्रेडिशन, जो हमारा सनातन धर्म में जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वास्तु का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके साथ ही हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें। जो मटेरियल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वास्तु के अंदर, बिकॉज के लोकल मटेरियल्स का अपना एक रोल होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोकल मटेरियल्स की इम्पोर्टेंस भी आपको बताते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। साथ ही हम लोग यहाँ कवर करते हैं कि वास्तु के अंदर किस देवता का बहुत ही मेजर रोल होता है। हमारे माइथोलॉजिकली ये हमारे जो ग्रंथ हैं, अगर हम उनकी बात करें, हमारे जो वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सभी वेदों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और हम बताते हैं कि किस तरीके से वास्तु हमारे जो सनातन धर्म है उसके अंदर किस तरीके से रचा बसा हुआ है और हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे रूटीन डेली लाइफ में, और उसके थ्रू हम कैसे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। वास्तु को हम यहाँ पर एलिमेंट्स के तौर पे भी देखते हैं। इवन हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो आपके ज़ोडिएक साइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी डायरेक्शंस प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए ऑस्पिशियस रहेगी, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो लैंड है वो किस तरीके का लैंड आपके लिए अच्छा रहेगा। हम यहाँ बात करते हैं गुण्स की, मतलब आपके सत्व गुण है, आपके रजस गुण है, आपके तमस गुण है, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं और किस टाइप के गुण कहाँ पर किस डायरेक्शन में आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, जिसके अंदर जनरली हम जो हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन के लिए, वॉरियर के लिए कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए, टीचर्स के लिए किस टाइप की डायरेक्शंस होनी चाहिए, इवन अगर हम बात करें बिजनेसमैन के लिए कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए, साथ में फार्मर के लिए कौन सी डायरेक्शन और किस टाइप का लैंड हमें यूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं लैंड टाइप्स ऑफ लैंड कैसे हैं, इवन सन पाथ की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम कवर करते हैं सभी डायरेक्शंस को, डायरेक्शन को पूरी अच्छी तरीके से समझाया जाता है, जिसके अंदर हम डायरेक्शंस को कवर करते हैं। ईशान कौन हो गया हमारा, नैऋत्य कौन है, वायव्य कौन है, अग्नि कौन है, इनके महत्व को समझाया जाता है, क्यों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनके रूल्स क्या हैं। यहाँ पर हम लैंड के शेप के ऊपर बात करते हैं, कौन से जो लैंड है जिनके शेप के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ऑस्पिशियस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेल्थ हमें देते हैं, हेल्थ हमें देते हैं, ऐसे कौन से लैंड और किस लैंड को हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि कई बार लैंड किसी जगह से बड़ा होता है, कई जगह से छोटा होता है, तो हम कौन से लैंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की टेक्निक आपको बताई जाती है कि वास्तु के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, स्लोप कहाँ होना चाहिए, कौन सी रोड साइड आपके लिए ऑस्पिशियस रहेगी, कौन सी रोड साइड आपको अवॉइड करनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करते हैं। साथ ही हम कोशिश करते हैं आपको दिशा और विदिशा प्लॉट को समझाने में भी आपकी हेल्प करते हैं। आपको ये बताते हैं कि दिशा प्लॉट कौन सा है, विदिशा प्लॉट कौन सा है, जिससे आपको ये पता चल सके कि जो प्लॉट है उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही हम वर्ग व्यवस्था आपको समझाते हैं। जो वर्ग व्यवस्था है उसके अंदर किस तरीके से आपके नेम के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी, वो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। साथ ही हम आपको वास्तु पुरुष के ऊपर ब्रीफ में बताते हैं कि वास्तु पुरुष किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं और वास्तु पुरुष के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अंदर हम हर टोटल रेसिडेंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर आपका लिविंग रूम आ गया, आपका बेडरूम आ गया, आपका किचन हो गया, आपका स्टोर रूम हो गया, आपका स्टडी रूम हो गया, आपका स्टेयरकेस है, इवन आपके जो टेम्पल एरिया है, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके से उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनका प्लेसमेंट कर सकते हैं। इन सभी के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जितनी भी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज़ आपको बताई जा सके। यहाँ पर हम मैक्सिमम रेमेडीज़ को भी कवर करते हैं, जिससे आपकी रूटीन लाइफ में चेंजेस आ सके। इन केस अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं कर सकते तो हम रेमेडीज़ के तौर पर उसके उपाय निकाले जा सके, इसलिए भी हम इसको कवर करते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शंस बताई जाती है, कौन सी डायरेक्शंस आपके लिए प्रेफरेबल रहेगी, कौन सी डायरेक्शंस आपके लिए प्रेफरेबल नहीं रहेगी, उन सब पे भी हम बात करते हैं। साथ ही हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपको कुछ रेमेडीज़ दी जाए, जो रेमेडीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू।